जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, जी आपकी मैम। आवाज़ आ रही है? जी वेलकम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले मुझे कंफर्म करें प्रोडक्ट हंटिंग जो कि पहला टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो कवर करवाई थी। उसमें जस्ट हीलियम 10 के थ्रू मैंने ओवरव्यू दिया था और सेम लाइक डैट मैंने कहा था जेएस में भी आपने इम्प्लीमेंट करना है और क्राइटेरियाज को मैच करना है। तो कितने स्टूडेंट्स अभी तक टूल बाय कर चुके हैं? जी मैम, टूल बाय कर लिया और हंटिंग भी की। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट नहीं की अभी? जी मैम, उस पे किया, वो जेएस पे नहीं। ठीक है, ठीक है, चलें कोई इशू नहीं। वो जेएस पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से होगा, लेकिन फिर भी जी जी आपने टूल्स वगैरह बाय कर लेने हैं। और कमिंग क्लास से पहले ना ये असाइनमेंट अगेन रिपीट होगी इस वीकेंड के लिए, तो आपने जो है ना प्रोडक्ट फाइंड आउट करके वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। टूल्स तो मैम बाय कर ली है, लेकिन टूल्स वर्किंग सही नहीं कर रहे हैं। कल से तो बहुत ज्यादा उसमें इशू आ रहा है। जी अच्छा, आप ऐसे की पतले करेंगे, पकवान टूल प्रोवाइडर को कहिएगा और मे नहीं, बी बस इतना तो ज्यादा मंगवाया है हमने, 1.5 पाव। बार बार मैसेज किए, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जी कि बैक एंड पे कोई इशू है। ना ना पानी है, हुन पानी थोड़ा जहा सुक गया था, फेर दिया। अतिया आपका माइक म्यूट करें। इसके अलावा अच्छा नबीला, आप मैम, ऐसे यही करें कि इशू आ रहा है एक्स रेज पे ना। वो फाइंड करते हैं ना, वहीं पे यही इशू आ रहा हाँ, है। उन्होंने या क्या तो बैक। ब्लर आती है या फिर जीरो आती है बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए, जेएस में मुझे भी काफ़ी इशू आ रहा है। इस वीकेंड पे भी हमारी वर्किंग जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। तो पता नहीं, मे बी ये बैकएंड इशू ना हो या फिर समटाइम ये इनकी अपनी तरफ से भी होता है। तो अब ये एनालिसिस लगाना थोड़ा मुश्किल है। अगर तो बाकी स्टूडेंट्स ने कहीं और से बाय किए हुए हैं ना टूल्स, तो अगर उनके अच्छे चल रहे हैं तो इट्स मीन ये बैकएंड इशू नहीं है, ये टूल प्रोवाइडर का मसला है। तो अगर सभी की तरफ से इशू हो तो फिर बैक एंड इशू होता है डेफिनेटली। तो ये आप एनालाइज कर लीजिएगा। बाकी ये है कि हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपने जो है ना टूल प्रोवाइडर को कहना है वो आके कुकीज़ वगैरह रिमूव करके जो भी उनके मेथडोलॉजीज होते हैं वो इम्प्लीमेंट करके आपको ये सही करके देंगे। इस टाइम पे मेरे टूल प्रोवाइडर जो हैं वो जिम में होते हैं, सो डैट्स वाई मैंने उनको नहीं फोकस किया और इसको मैंने ऐसे ही रन कर लिया है। अब इस पे जो है ना क्राइटेरिया को देखेंगे, जेएस को। ठीक है। लेट्स सपोज कि जंगल स्काउट लाइक मैंने कोई भी कीवर्ड amazon.com में राइट किया की होल्डर, और उस पर फिर जस्ट वन क्लिक लाइक डैट कि आपने हीलियम 10 में जिस तरह से रन करना होता है ना, सेम लाइक डैट आपने जेएस में भी वन क्लिक से ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैंने हीलियम 10 में बताया था ना, सबसे पहले प्राइस सबसे पहले ब्रांड डोमिनेंसी देखनी होती है। एक ब्रांड 3 दफ़ा आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल जी, जोगो ब्रांड है, वो 3 दफ़ा आ सकता है टॉप 10 में, लेकिन 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। ये आपने मेक श्योर कर लेना है। एक ब्रांड 3 दफ़ा आ सकता है, वो भी डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक ब्रांड है उसकी लिस्टिंग रिपीट हो रही होती है। लिस्टिंग रिपीट होने का मतलब ये है कि एक ब्रांड ना, ये टूल का बैकएंड इशू होता है जिसकी वजह से सम टाइम लिस्टिंग रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये जो की आपको नज़र आ रहा है ना, ये आइकॉन में भी इस तरह की लिस्टिंग सेम प्राइस के साथ, सेम उनकी रेवेन्यू, सेल, सेम लाइक डैट, ये रेटिंग नंबर, रेटिंग और तमाम चीज़ें सेम होती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इसकी भी और इसकी भी इमेजेस भी सेम है, बाकी चीज़ें भी सेम है। इट्स मीन कि ये लिस्टिंग रिपीट हुई हुई है। फिर उसको आपने A1 कंसीडर करना है, उसको 2 कंसीडर नहीं करना कि ये 2 लिस्टिंग है, ठीक है? ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। उसमें फिर आप करेंगे क्या कि हमारा कंपटीशन टॉप 10 के साथ होता है, चूँकि इररेलेवेंट लिस्टिंग को भी आपने यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है? इररेलेवेंट लिस्टिंग को यहाँ से आप रिमूव करेंगे। फिर आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि फॉर एग्जांपल जी, ब्रांड डोमिनेंसी आपने देखना है कि एक ब्रांड अगर 4 दफ़ा आ रहा है तो इट्स मीन दैट इज़ इन एक्चुअल कॉल्ड ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है? तो ब्रांड डोमिनेंसी आप ऐसे आप अवॉइड करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस हमने देखा था कि यूके के लिए लेट्स सपोज लगा लेंगे कि 7.99 से यानी कि 29.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, और यूके यूएसए के लिए 11.99 से
39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। अब ये है कि ये तो चले उसी फिगर में आ रही है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल ये देखिए, पहला सेलर जो है $12 है, 18 है, फिर 6 पे चला गया। उसके बाद फिर ये जो है लेट्स सपोज कि 14 है, फिर ये 14 है, 26, फिर 26 पे, यानी कि डेविएट किया है, काफ़ी फ्लक्चुएट की है ये प्राइस। फिर 9 पे है, फिर 26 पे, 26 एंड 11 एंड 14, ठीक है। तो 26 यानी कि इस तरह से आ रहा है, और 6 और 9 पे भी जा रहे हैं। इट्स मीन फ्लक्चुएशन आ रही है। अगर ये प्रोडक्ट इस तरह होती ना कि 12, 13, 18, 15, 19, 17 इस तरह से आसपास होएगी ना प्राइस, तो इट्स मीन कि वो प्राइस आपकी अच्छी है, फ्लक्चुएट नहीं ज़्यादा कर रही। तो डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, इट्स मीन प्राइस अपनी अपनी लगा के बैठे हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट भी अवॉइड, इस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना। वहाँ पे हमारे लिए कंपेटिटर को चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने रेटिंग नंबर आपको ना डेट अवेलेबल का बताया था कि कितनी देर सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग डेट, इस सेलर ने कब से अमेज़ोन पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, उसको लॉन्च किए हुए एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स हो जाने चाहिए। 6 मंथ्स ओल्ड लिस्टिंग को एक्सेप्ट करेंगे। अदर देन डैट अगर 6 मंथ्स नहीं है, 5 मंथ भी आ रहा है, तो इट्स मीन कि इसको निगलेक्ट कर देंगे। 2021 की बाकी लिस्टिंग ज़्यादा 2021 की शो हो रही हैं, तो राइट नाउ 2022 है, सिर्फ एक लिस्टिंग 2022 की है। तो इट्स मीन कि ये ठीक है, वेल एंड गुड है। तो आपने एस्टिमेशन लगा लेना कि एटलीस्ट 6 मंथ्स हो गए हुए तमाम सेलर्स को, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेम ये रेटिंग नंबर है। रेटिंग नंबर इन एक्चुअल इसको रिव्यूज़ कहते हैं। पहले ये रिव्यूज़ वाला ही रिव्यूज़ ही राइट किया होता था, अब वो रेटिंग नंबर शो करते हैं। तो इसमें भी आपने देखना है कि टॉप 10 के एवरेज में, टॉप 10 के 400 से कम होने चाहिए। 3 सेलर्स के, टॉप 10 में 3 सेलर्स के 400 से कम होने चाहिए। पहले क्राइटेरिया ये कहा जाता था कि ये जो है ना मंथली रेवेन्यू, इसको डबल क्लिक से सॉर्ट आउट किया जाता था, और वो तमाम सेलर टॉप पे आ जाते थे जिनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब है जिन्होंने अर्न किया पर मंथ, उनकी कमाई जितनी हुई है ना, वो तमाम सेलर जिनका अच्छा खासा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, वो टॉप पे आ जाते थे, ठीक है। और जिन सेलर की यानी कि देखा जाता था, और जो टॉप पे आ जाते थे ना, फिर उसके उनके रिव्यूज़ भी बड़े हाई होते थे। तो इस वजह से करके ना, तो उनको उस क्राइटेरिया को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नहीं हो रही थी। अब इसको नहीं, ये फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू सॉर्टिंग है, इट्स मीन कि अब हम डबल क्लिक नहीं करेंगे। हमारा कंपटीशन उनके साथ नहीं है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं। हमारा कंपटीशन ओवरऑल जो टॉप 10 में आएंगे ना, हमारा उनके साथ कंपटीशन होगा। सो रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करना, ठीक है। अब रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अब रेवेन्यू, ये भी एक क्राइटेरिया जो कि कहता है कि टॉप 10 में जो सेलर बैठे हैं ना, वो $7,000 मिनिमम, $7,000 जो है ना, 5 सेलर तो एटलीस्ट $7,000 लेके जाने चाहिए रेवेन्यू पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि मिनिमम 5 सेलर ऐसे हों जिनका मिनिमम जो है वो $7,000 रेवेन्यू आ रहा हो, ठीक है। तो वो फिर हमारा क्राइटेरिया मीट कर जाता है। अब यहाँ पे रेटिंग नंबर की बात कर लेते हैं। तो रेटिंग नंबर भी उन्होंने क्या कहा है कि जी 3 सेलर्स के 400 से कम होने चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3, जस्ट 3 हमें शो हो रहे हैं कि जिनके 400 से कम रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इट्स मीन के एक्सेप्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कैटेगरी रेटिंग हम देखते हैं 4.2 से अबव होनी चाहिए। तमाम सेलर्स की 4.2 से अबव है, इट्स मीन एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस की वजह से जो है ना, मैं तो आपको एलेबोरेटेड बेस इसलिए बता रही हूँ कि मैंने तो कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है ना, बट आपने देखना है कि लेट्स सपोज कि ये प्राइस ही नहीं अगर मीट कर रही, तो फिर आपने अगले जो क्राइटेरियाज हैं उनको भी आपने फिर कंसिडर नहीं करना, क्योंकि एक भी क्राइटेरिया मिस हो जाए ना तो प्रोडक्ट लेफ्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैं सजेशन वैसे ये दूंगी कि लेट्स सपोज कि जी आपके 8 से 9 क्राइटेरियाज अच्छे हैं ना, 3 से 2 से 3 नहीं मीट कर रहे, फिर भी आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी ह्यूमन किचन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन होता है फुलफिलमेंट का। तो वो फुलफिलमेंट का ऑप्शन जहाँ पे आएगा ना, उस कॉलम में आपने देखना तमाम FBA सेलर होने चाहिए, क्योंकि हमने अमेज़ोन पे लॉन्च ही FBA सेलर की
बेस पे करना होता है एज अ एफ बी एम नहीं हम करते। एफ बी एम वो करते हैं जो कि जिनके अमेज़ोन के वेयर हाउस के पास उनके जो है ना वो रेजिडेंस हो, ताकि वो इन्वेंट्री अपने पास रखें और साथ ही अगर कोई बायर आया तो उसको शिप कर दें। लेकिन ये माइक किसी का ऑन है एंड क्यूरीज जो भी होंगी ना वो लास्ट पे करेंगे, ठीक है। राइट करके रखिएगा अपने पास, तो इंशाल्लाह क्यूरीज को लास्ट पे एलैबोरेट करेंगे। और एक कॉलम होता है वेट का। वेट का मैंने आपको बताया था 2.5 एलबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। वेट फुलफिलमेंट 2 क्राइटेरिया हो गए, रेटिंग नंबर 3 रेटिंग 3 हो गया, रेटिंग नंबर 4 हो गया, लिस्टिंग डेट क्रिएशन 5th हो गया, रेवेन्यू 6th हो गया, ठीक है 6, और प्राइस 7, ब्रांड डोमिनेंसी। ये 8 क्राइटेरिया तो JS ही हमें बता देता है, ठीक है। उसके बाद JS के बाद हमने जो है ना ये इधर से देखना होता है, जो टॉप पे हमें शो हो रहे होते हैं ना की होल्डर को सेल आउट करने वाले सेलर। फॉर एग्जांपल जी की होल्डर को सेल आउट करने वाले सेलर देख लेते हैं कि यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब गूगल ट्रेंड पे बाद में जाते हैं। अब आप में से ना किसी का माइक ऑन है, माइक चेक करें किसका माइक ऑन है। नबीला का माइक ऑन है, नबीला माइक ऑफ कर लें। उसके बाद देखें जी हम amazon.com पे आएंगे। amazon.com पे आने के बाद फिर हमने यहाँ पे लेट्स सपोज के जी जो भी आपने वो की होल्डर या जिस पे भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको आप एनालिसिस करके देखेंगे कि इस पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं। तो लेट्स सपोज ये की होल्डर है जिस पे मैंने JS के एनालिसिस करके आपको बताया है, तो ये आपने चेंज कर लेना है। मैं अभी चेंज नहीं कर रही, मैं वैसे आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ। कंपीटिंग प्रोडक्ट वो दिखा रहा है 2000 कंपीटिंग प्रोडक्ट है, जिसमें से 1 to 48 जो है ना वो फर्स्ट पेज पे हैं। तो इट्स मीन 2000 की होल्डर के कंपेटिटर हैं। इट्स मीन के जो की होल्डर कीवर्ड को सेल आउट कर रहे हैं वो 2000 हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपको मेक श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा कंपटीशन 2000 सेलर के साथ होगा अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो उसमें ये हमने करना होता है कि USA के लिए 2000 से ज़्यादा ना हो और UK के लिए 1000 से ज़्यादा ना हो। अगर फॉर एग्जांपल जी मैंने प्रोडक्ट का कीवर्ड राइट किया ना, तो मुझे साथ ही नज़र आ गया जी ये फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है 2000 से एक्सटेंड कर गई हैं, तो मैं यहीं से प्रोडक्ट लेफ्ट कर दूँगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं है मैं JS पे जाके हीलियम 10 पे जाके एवं टाइम वेस्ट करती रहूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि ये चीज़ें टाइम वेस्टिंग आपसे आपका टाइम जो है ना वेस्ट होने से बचा देती है। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है मिस। मैम आवाज कट रही है आपकी। सबको ये प्रॉब्लम है, कंफर्म करें बाकी स्टूडेंट्स भी। जी मैम आवाज कट रही है। जी सबके साथ है। जी मैम आपकी आवाज ओके कट रही है। जी मैम वेट करें। मैम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन। अच्छा ये ना सम टाइम हो जाता है नेट का इशू, तो आपने ना ये करना है, थोड़ी देर वेट करें, इंशाल्लाह स्टेबल होता है फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक मैम है। सही हो गई है। आवाज़ सही हो गई है? मैम सही हो गई है। हाँ जी जी मैम अब ओके ओके ओके। अच्छा अभी मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी कि सम टाइम हो जाता है बैकएंड इशू, सो इसलिए आपने मुझे साथ साथ कंफर्मेशन करनी होती है। ये मैं आपको बता रही थी कि की होल्डर लेट्स सपोज कि इस जब आपने कोई भी कीवर्ड अपने सर्च बार में राइट करना है ना, तो नीचे आपके पास ये देखें 2000 वो बता रहे हैं ये कंपेटिटर है। इट्स मीन कि 2000 सेलर के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है अगर ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे। तो USA के लिए एक क्राइटेरिया ये कहता है कि ये 2000 से ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, और UK के लिए अगर हम कह रहे हैं तो वो 1000 से एक्सटेंड ना करें। तो इट्स मीन कि फिर आपने यहीं से देख लेना है, अगर तो प्रोडक्ट 2000 से ज़्यादा कंपेटिटिव शो कर रही है ना कंपेटिटर, तो फिर आपने उनको नहीं सिलेक्ट करना, आपने यहीं से जो है ना प्रोडक्ट को बैक चले जाना है। आपने किसी और कीवर्ड पे एनालिसिस करनी है, ना कि आप JS और हीलियम 10 को रन करके अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो ये नहीं आपने करना। अच्छा इनमें से ना मैं फंक्शन बताती चलूँ। ब्लैक बॉक्स का फंक्शन ये होता है कि ये हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ देता है। ये मैंने ब्लैक बॉक्स को एलैबोरेट किया था क्लास प्रोडक्ट हंटिंग में जब आइडियाज़ फाइंड आउट कर रहे थे। सेरिब्रो और मैग्नेट,
अब सेरिब्रो और मैग्नेट, मैग्नेट में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, सेरिब्रो का ना फंक्शन हमें आता है लिस्टिंग, कंटेंट राइटिंग में, इसको एलैबोरेटेड वे से देखेंगे। जस्ट मैं मैग्नेट का थोड़ा सा फंक्शन एलैबोरेट कर दूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। लेट्स सपोज कि जी मैग्नेट का फंक्शन ये होता है, आपने ना सबसे पहले तो अपना कीवर्ड राइट करना है, ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ से मार्केट आपने चूज़ करनी है, जो भी जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, amazon.com या फिर हम amazon.com। फिर आवाज वो कट आ रही है, आवाज़ जी कंफर्म करें बाकी भी आ रही है आवाज। यस यस ठीक हो गया। ये आप तैयब शायद कह रहे हैं, ये आप अपने बैकएंड से चेक करें, ये की होल्डर आपने राइट करना है और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दें। अभी आपकी मुझे नहीं आ रही आवाज़, ये कौन बात कर रहे हैं? अच्छा जी, अभी ना गेट कीवर्ड पे क्लिक किया है एंड टू फाइंड रेलिवेंट कीवर्ड। सो की होल्डर हमने राइट तो कर दिया है, अब इसको शो करना चाहिए। अच्छा सर्च लिमिट बता रहा है वो, तो ये चेंज कर लेते हैं अकाउंट। अच्छा मैग्नेट का फंक्शन मैंने प्रीवियस आपको बताया था ना, मैग्नेट का फंक्शन मैंने उसमें एलैबोरेट किया था कि मैग्नेट के थ्रू हमने कीवर्ड हमें वो बताता है एक तो, सेकंड थिंग जब कीवर्ड बता देता है तो साथ हमें एक ग्राफ भी शो कर रहा होता है, जिसके थ्रू फिर हमने उसका सर्च वॉल्यूम देखना होता है वन टाइम एंड ऑल ईयर का, ठीक है, तो वो आपने देख लेना है। ये प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना JS के थ्रू मैंने एलैबोरेट किया थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कि ये देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट में वंस अगेन देख लेते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप ना देखिएगा मैग्नेट को मैंने एलैबोरेट किया था, मुझे याद है। तो लेट्स सपोज कि अगेन देख लेते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम जो है ना वो फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा इसमें ना ये हमें कीवर्ड्स बता रहा है की होल्डर के, और साथ ये देखिए कीवर्ड्स बता रहा है 65,227, लाइक इतना इसका सर्च वॉल्यूम है। और जब ये इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे ना तो ये वन ईयर एंड ऑल टाइम का ग्राफ शो कर रहा होता है, तो ये भी आपने ज़रूर इसके स्क्रीनशॉट लेके ऐड करने हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं वो भी मैं यहीं पे आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूँ। ये देखें, ये लाइव शॉट एक्सटेंशन है, ये देखें टेक अ स्क्रीनशॉट। अब लाइव शॉट एक्सटेंशन फीदर लाइक का इसका आइकॉन है, आपने इसको ना डाउनलोड कर लेना एक्सटेंशन को गूगल से, लाइव शॉट एक्सटेंशन लिखिएगा तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रैग करना है, जितना भी आपने इसका जो लेना है स्क्रीनशॉट, आपने वहाँ तक जो है ना इसको ड्रैग करके तो छोड़ देना है। राइट साइड पे ना सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, आपने जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो लाइट शॉट एक्सटेंशन कर लीजिएगा, डेफिनेटली इसका फ़ायदा है। और ये हर जगह आपको ना इसका जो है वो ये इसका यूटिलाइजेशन आपको आइडिया होगा कि हर जगह तकरीबन हम स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। जी जी, काइंडली रिपीट कीजिएगा एक्सटेंशन नेम। लाइट शॉट एक्सटेंशन। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ये देखें ये लाइट शॉट एक्सटेंशन है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट शॉट एक्सटेंशन लिखिएगा, और ये जब आ जाएगी ना तो सेम मैंने ये एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने का आपको बताया हुआ है कि एक्सटेंशन को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल जी रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा, इसको ऐड करके ना एक्सटेंशन को यहाँ पे जब ऐड टू क्रोम आएगा यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर आपको ना टॉप पे शो नहीं हो रही होगी, फिर वो कैसे शो होगी जब आप यहाँ पे क्लिक करके ना तो जो भी एक्सटेंशन को पिन करना है वो टॉप से यहाँ से पिन कर लेना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगी। इस तरह आपने इसको ना, ये माइक ऑफ करें, बहुत डिस्टॉर्शन है इस हु इज़ देयर, माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें जी, ठीक है। अब हम जाते हैं गूगल ट्रेंड को किसी ने एनालाइज किया था? जी मैम मैंने किया। जी मैम किया है। जी मैम किया है गूगल। ट्राई कर लेते हैं मैम जो अगर ये कैसे ओपन करते हैं JS?
आपने वो हीलियम का सब बताया था, एक्सटेंशन और वो जीएस। हीलियम का बताया था ना, जेएस का जो वेब है, जेएस का एक्सटेंशन जो है ना आपने किस तरह से लेना है। लाइक कोई भी आपने जब amazon.com में कीवर्ड राइट करना है ना, फॉर एग्जांपल ये देखें तो 1 क्लिक से जेएस ओपन हो जाएगा और जेएस में फिर आपने स्टैट्स वगैरह मैच करने हैं जो कि मैंने आगे बताया आपको, ठीक है। तो वो फिर तमाम उसी तरह करने हैं जिस तरह जेएस में किए थे। अभी मैंने उसको एलैबोरेट किया है, इसको रिकॉर्डिंग को रेपिटेशन पे देखिएगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ना लास्ट पे करें। खान साहब आपका माइक ऑन है, क्यूरीज लास्ट पे कीजिएगा बिकॉज अच्छा जी अभी हम देखेंगे ठीक है, गूगल ट्रेंड को देख लेते हैं कि अगर ये एक्टिव है नहीं तो ये फिर कोई स्टूडेंट जो है इसको ऑन करेंगे। मे बी मेरी तरफ ये गूगल काफ़ी बिजी आ रहा हो ये वेब, तो आपकी तरफ जो है ओके हो तो देख लेंगे। अगर किसी की तरफ ओके हुआ तो फिर हम उन्हीं की तरफ जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपना जो है कीवर्ड राइट करना है, की होल्डर जब आपने इसको करना है तो ओपन हो ही गया है ये समटाइम ना, बल्कि मेजोरिटी ऑफ टाइम क्योंकि गूगल है और गूगल बहुत बिजी जा रही होती है ये वेब, तो आपको ना ये ग्राफ शो नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से ना वो फिर एरर शो कर देता है 429 समथिंग लाइक दैट। तो उससे आपने वरी नहीं होना, ये बार बार ट्राई करें ना तो हो जाती है एक्टिव। ये अभी मैंने ओपन करके पहले मैंने ट्राई किया तो नहीं चल रही थी क्योंकि उस टाइम पे वो एरर शो कर रहा था। फिर मैंने अभी ट्राई किया तो ये ओपन हो गई है, तो इसीलिए मैंने पहले ही चीज़ें ओपन करके रखती हूँ कि हमारा टाइम ना रिकॉर्डिंग में शार्ट होता है तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल जी ये 12 मंथ पे है तो आपने ना इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और अब अपने 2022 है ना तो 2018 करेंगे ना, 2018 करेंगे तो उस हिसाब से आपके पास ना 3 ईयर का एग्जैक्ट ग्राफ आपके पास आ जाएगा। तो ओके पर क्लिक करना है और ये ग्राफ आपके पास 3 ईयर का आएगा जो कि जस्ट हमें 3 ईयर का चाहिए होता है। आपने एस्टिमेशन लगा लेनी है कि अब से प्रीवियस 3 ईयर तक कौन सा एरा जो है वो बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करके ना, तो ये देखें अब ग्राफ की एनालिसिस में करवाती चलूँ, ये नीचे बेस लाइन को टच ना करे, ऊपर ही हो, ऊपर जितना मर्जी जाए। ये बहुत अच्छा ग्राफ है इसका, लेकिन बेस लाइन को टच ना करे। अगर ये 3 ईयर में से ये बेस लाइन को टच कर रहा होगा ना तो आपने उस ग्राफ को क्या उस प्रोडक्ट को ही छोड़ देना है, ठीक है। ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, लाइक जो भी आप कंट्री है, यूके है, यूएसए है, जो भी कंट्री है आपकी, तो गूगल ट्रेंड बहुत मैटर करता है, इसको हमने डेफिनेटली देखना होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और जितना भी आपने स्क्रीनशॉट में ऐड करना है यहाँ तक या यहाँ तक, ठीक है, इट्स अप टू यू। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको ऐड कर लेना। तो ये भी आपने अपने जब स्क्रीनशॉट लगाने हैं ना तो उसमें गूगल ट्रेंड भी ऐड होता है, उसको भी आपने शो करना होता है। अच्छा एक ना चीज़ होती है कि अभी तक ये तो क्लियर हो गया कि गूगल ट्रेंड कैसे देखते हैं। इसके बाद लेट्स सी कि हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है और वो विनिंग है, हमने उसको सेल आउट या ग्रुप में कैसे लगाना है, क्योंकि देखें सेल आउट करना भी एक स्किल है। प्रोडक्ट फाइंडिंग अगर एक स्किल है ना तो सेल आउट करना भी एक स्किल है। हम किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने क्या किया है, सनी अली के ग्रुप में गई हूँ। ये एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया होगा। आप में से स्टूडेंट खानसा जो हैं उनके ना माइक ऑन है, माइक म्यूट करें, और साइमा का भी ऑन है। मैं इसलिए कह रही हूँ इस तरह ना डिस्टॉर्शन होती है, मेक श्योर करें कि ये हमारा टाइम वेस्ट ना करें चीज़ें। अच्छा अभी हमने क्या किया कि मैं आपको ना वैसे बता रही हूँ कि हमने ग्रुप में किस तरह से प्रोडक्ट को लगाना होता है। पहले मैं आपको ना सैम्पल बताती चलूँ प्रोडक्ट को लगाने का तरीका कि हम किस तरह से उसको ना। अच्छा अब ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये देखें नीड योर काइंड सजेशन प्लीज, अमेजोन FBA प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, यूएसए मार्केट प्लेस है, कैटेगरी होम टॉयज एंड गेम्स है, सर्च वॉल्यूम इतना है, एवरेज रिव्यूज़ इतने हैं, ठीक है। एवरेज को आप इसी तरह कंसिडर करते हैं ना कि जो टोटल करते हैं 10 को डिवाइड कर देते हैं 10 पे, तो इट्स मीन के वो एवरेज होता है। या फिर हम कंसिडर करते हैं मेजोरिटी 6 से 7 सेलर जो है ना वो कौन सी प्राइस लेके बैठे हैं
हम उसको भी एवरेज। उसमें ये है कि आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। अभी खान सा अभी आप अगेन हुआ ना, तो मैंने क्लास से आपको लेफ्ट कर देना है क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है ऐसे। तो आपका बार बार माइक ऑन है, मैंने बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। अब ये देखें जी, एवरेज रिव्यूज़ भी हो गए, एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपने कंसिडर करना है। मेजोरिटी सेलर में भी 19,000 जो है ना वो डॉलर लेके जा रहे थे, तो मैंने एवरेज उसको कंसिडर कर लिया। मेजोरिटी सेलर की प्राइस 16-17 की रेशो में आ रही थी, तो एवरेज 17 कंसिडर कर लिया। इस तरह भी हम कर सकते हैं एवरेज को। और जी स्कोर हाई डिमांड है, ये चीज़ें नो ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, अमेजोन डोमिनेंसी, ये सारा क्राइटेरिया ही है ना। तो इस तरह आपने ना इसको एलैबोरेट करके प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आगे जाके मैं बताती हूँ। तो ये नहीं आपने राइट करना है इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड कम आई बी, बिकॉज इससे आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो मे बी आपने बाकी तमाम क्राइटेरियाज अच्छे हैं, 1 से 2 क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, तो उस पर तो फिर आपको अच्छे खासे जाहिर सी बात है कमेंट आएंगे। तो कमेंट आएंगे जी आपके, फॉर एग्जांपल जी रिव्यूज़ आई है, रिव्यूज़ आई है, रिव्यूज़ आई है, तो इस पर ही। और सम टाइम ऐसा भी होता है, इसका सेकंड इसका फैक्टर ये भी है इसको लाइन को लिखने का, कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आपको ना पोस्ट ही अप्रूव नहीं करते। वो कहते हैं इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड कम आई बी, यानी कि सेल आउट करने का ना एक तरीका, एक मेथड होता है हर चीज़ को। ज़ाहिर सी बात है ये मार्केट ऐसी है, आपको प्रोफेशनलिज्म दिखानी होती है, तो इसके लिए आपने ये नहीं कहना कम इनबॉक्स ये वो, आपने जस्ट नीड योर काइंड सजेशन कहना। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको अच्छे खासे कमेंट, अच्छे खासे यानी कि कमेंट्स इस तरह से आएंगे कि गुड हंट, विनिंग हंट, विनिंग हंट, गुड हंट, एक्सीलेंट हंट। तो उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर मैं बताती हूँ इसकी एग्जांपल देके कि वो प्रोडक्ट आपकी फिर सेल आउट हो जाती है। आपने ये देखें जी, जब आपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, फिर कीवर्ड लगाया, उसका इमेज वगैरह लगाया, फिर आपने ये तमाम क्राइटेरिया राइट किया, उसके बाद गूगल ट्रेंड लगाया। ये तो जब आपने सेल आउट करनी है, फिर कीवर्ड दिखाना होता है। सारी गेम ही कीवर्ड की है, कीवर्ड वैसे पहले नहीं दिखाना कहीं भी, क्योंकि कीवर्ड ही तो आपने सेल आउट करना होता है। उसके बाद ये ना, ये वायरल लॉन्च है, ये मैंने स्टार्टिंग पे यूज़ किया हुआ, आपने बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना। हीलियम 10 और JS के ही स्टैट्स वगैरह हम लगाते हैं, तो उन्हीं को लगा के ना हमने तो प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है। तो सेम लाइक दैट, आपने जब सेल आउट अभी नहीं, पेमेंट अभी नहीं आई होनी ना, तो आपने ये चीज़ें हाइड करनी है। लाइक ये देखें, टाइटल आपने शो नहीं करना, ब्रांड आपने शो नहीं करना। इस तरह आगे जाके भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, एक प्रोडक्ट मैंने जो अभी ओपन की हुई, ये सनी अली के ग्रुप में ना मैंने लगाया था इसको, और आप ये देख सकते हैं कि जी ये देखिए, नीड सजेशन नहीं राइट किया हुआ जस्ट मैंने, बाकी ये है कि इसी तरह। अब इसके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कमेंट्स कैसे हैं। कमेंट्स ओपन हो जाए ना, कमेंट्स से आपको आइडिया होना था कि इसके कमेंट्स जो हैं, ये देखें गुड हंट के कमेंट्स बहुत ज़्यादा है। बताने का मकसद ये है कि जब आपको इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, लाइक गुड हंट, विनिंग हंट और इस तरह से, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि देखें, ये है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है, ये किस तरह से लेना है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। ये है JS के स्क्रीनशॉट जिसपे मैंने ब्रांड को भी हाइड किया हुआ है और जिसपे मैंने टाइटल को भी हाइड किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ये मैंने प्रोडक्ट $300 में सेल आउट की हुई है। मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखें, अब ये ऑल टाइम का ग्राफ और 1 ईयर का ग्राफ, आपने ये यहाँ पे ना कीवर्ड होता है, उसको हाइड करना होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट वायरल लॉन्च के भी मैंने स्क्रीनशॉट तब ऐड किए थे, लेकिन वायरल लॉन्च जस्ट हमें सीजनैलिटी बताता है, तो सीजनैलिटी तो हमें प्रोडक्ट की ऐसे भी पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल क्रिसमस कुशन कवर है, तो किसको नहीं पता ये सीजनल है, तो वो फिर इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप, मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप वायरल लॉन्च लें। अब ये देखें 10,000 प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे ना कीवर्ड शो हो रहा होता है, उसको भी हाइड करना है, और यहाँ पे ना कंप्लीट सर्च वॉल्यूम शो नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल 10,000 समथिंग है ना, 322 लाइक इस तरह से कीवर्ड था, तो उसको 10,000 और अगला जो भी फिगर होगी उसको आपने हाइड करना है। इसके बिहाइंड ये लॉजिक है कि ये ना स्कैमर्स बैठे हैं और ये स्टील कर लेते हैं प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से आपने जो है ना वो वहाँ से अवॉइड करना है। प्रोडक्ट की जो टाइटल है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ब्रांड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, उनको आपने हाइड करना होता है। या ऐसे भी प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है। कीवर्ड की तो सारी बात है। पहले ना इतना डाटा, ये देखिए 5 ईयर के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट से ही ना टच कर रहा है ग्राफ बेस लाइन को,
तो एक्सेप्टेबल हो जाता था, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती थी। लेकिन अभी 3 ईयर का चूँकि हमने ग्राफ देखना होता है तो उसमें लिटिल बिट भी आपकी वो जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि आपने एक भी पॉइंट से ग्राफ जो है बेस लाइन को टच ना करें। तो इस तरह से ये सैम्पल मैंने बताया कि प्रोडक्ट को किस तरह से सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये स्किल है, इसमें आपने जब आपको इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो उसमें फिर आपका यानी कि 80% चांसेस बन जाते हैं कि आपको जो है ना आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगी। आपने इसी फॉर्मेट से जो है ना प्रोडक्ट को लगा देना डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में। तो ये मैंने जस्ट आपको जो है वो ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास ना रिकॉर्डिंग के 2 मिनट्स रह गए हैं, इसको सेव करते हैं, फिर मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की तरफ आऊँगी और इसको हम एलैबोरेटेड वे से देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी रिकॉर्डिंग सेव करते हैं, देन आपने नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है ना या तो अगर लिंक हुआ तो वो मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में, या जो भी सिनेरियो होगा आपको गाइड कर दिया जाएगा।